हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। संतोष दांगी चैनल पर स्वागत है। मैं आपको आज बच्चों हिस्ट्री यानी कि कक्षा 12वीं हिस्ट्री का सॉल्यूशन आज को इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ। वार्षिक परीक्षा आप लोगों की चल रही है, जिसमें आज आपका इतिहास का पेपर हुआ था, 80 मार्क्स का पेपर आया था बच्चों। तो यहाँ पर आप जल्दी से उत्तर चेक कर लीजिए कि आपने कौन कौन से प्रश्न का क्या जवाब आपने दिया है। पहला प्रश्न देख लेते हैं, आइए। पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो यहां पर आपका पहले प्रश्न का आंसर बन जाएगा मगध। ठीक है। कौन से वंश को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सातवाहन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो बच्चों, नंबर 4। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो उसकी जो दरगाह है वो अजमेर में है, यानी कि अजमेर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चों। अबुल फजल कौन थे? तो ये थे आइन ए अकबरी का लेखक। ठीक है, यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिंधु मांझी था। ठीक है, आगे बढ़ जाइए बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 आपको आया था, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो प्रश्न आप लोगों का आया था, सेंट जॉर्ज किला शहर में स्थित है। तो ये जो किला है ये चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई। चेन्नई पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था बच्चों महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है। तीसरा देख लो, खान अब्दुल गफ्फार खान को गांधी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा यानी कि सीमांत। क्या आ जाएगा? सीमांत। तीसरे का आंसर सीमांत आ जाएगा। भारत देश 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। तो ये 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947। कुरु महाजनपद की राजधानी थी। तो उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर भी हम लिख सकते हैं, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर लिख सकते थे। भगवत गीता में उपदेश दिए थे, तो किसने दिए थे बच्चों? तो श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण आ जाएगा यहाँ पर। सुल्तान जहाँ बेगम की शासिका थी तो वो थी भोपाल। इसमें आ जाएगा आपका भोपाल। आगे बढ़ जाइए, मिला लीजिए फटाफट जल्दी से। सही जोड़ी वाला ऑप्शन से यहाँ पर आया था आपको वीएस सुंगथांकर। किससे संबंधित है ये? यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका यानी कि महाभारत का समालोचनात्मक संरक्षण। ठीक है। विनय पिटक का संबंध है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं। आगे देख लीजिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न, सिंहाशीर्ष, इसका संबंध हो गया सारनाथ से। आगे देख लीजिए, नंबर 4 रेयतवाड़ी। तो रेयतवाड़ी का आंसर बन जाएगा आपका औपचारिक निविनैशिक राजस्व प्रणाली। अमीर खुसरो का संबंध बन जाएगा आपका मध्यकालीन और शंकर देव का कीर्तन और सत्संग, है ना। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिला लीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखना था। लिंगायत संप्रदाय वीरशैव में किसकी पूजा की जाती है? तो वो की जाती है यहाँ पर ब्रह्मा जी। पहले का उत्तर आ जाएगा आपका बच्चों ब्रह्मा जी। ठीक है, पहले का उत्तर है ब्रह्मा जी। दूसरा प्रश्न देख लो, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था बच्चों अकबर ने। अकबर। ठीक है। तीसरा प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ये गवर्नर था। कहाँ का? ये गवर्नर। सिर्फ इतना भी आप लिख देते तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेजों की, या फिर हम यूं भी या तो अंग्रेजों लिख सकते थे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। या फिर ऑब्लिक में आप अंग्रेजों भी लिख सकते थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों मुस्लिम लीग की 1906 में। 1906। लास्ट क्वेश्चन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1942 में। आगे देख लीजिए, सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। यह कथन किसने दिया था? तो ये दिया था बच्चों, एक तो पंडित नेहरू जी ने भी दिया था ये, पंडित नेहरू,
और दूसरा इसके आब्लिक में चाहे आप रूसो ने भी दिया था, दोनों ने मिल इस नारे को दिया था। तो आप दोनों यदि दोनों ऑप्शंस भी लिख सकते या फिर एक ऑप्शन से भी यहाँ पर लिख सकते थे। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर सत्य और असत्य में अपने को बताना था। यानी कि पहला जो प्रश्न था ये आपका औपनिवेशिक काल में नियमित रूप से 10 की जनगणना 1881 ईस्वी में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चों पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि पहला आपका सत्य है। ठीक है, पहला आपका सत्य है। ओके, दूसरा देख लीजिए। 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया। तो दूसरा भी आपका सत्य है। तीसरा, मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, सत्य है। मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र हो गया। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, तो ये भी आपका सत्य हो गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, है ना, तो ये भी आपका सत्य हो गया। लास्ट आपका दांडी मार्च 1930 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो लास्ट आपका असत्य हो गया। आई होप बच्चों आपको ये आंसर सारे पसंद आए होंगे। यदि आपको सारे आंसर पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, और बहुत ही जल्द हम आपके लिए बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।